एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रघु अपने माँ बाप के साथ रहता था। रघु के माता पिता बहुत मेहनती थे। रघु के पिता के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह बहुत मेहनत करते थे। रघु की माँ घर का काम देखती थी, पर रघु का किसी काम में कोई मन नहीं लगता था। रघु हमेशा नाम जप करने में वक्त बिताता था। ओम नमः शिवाय। वह हर वक्त सिर्फ ओम नमः नाम शिवाय। जपता रहता था। ओम नमः उसे भगवान शिवाय। से इतना लगाव ओम था नमः कि वह शिवाय। दूसरा कोई भी काम नहीं करता था। वह दिन रात बस भगवान ओम का नमः नाम शिवाय। जपता रहता था ओम नमः और इसी शिवाय। वजह से माता पिता ओम नमः दोनों शिवाय। बहुत परेशान थे। ओम नमः शिवाय। एक दिन जब रघु के पिता खेत की ओर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक गांव वाला मिलता है। राम राम किशन भाई। राम राम भाई, राम राम। अरे किशन भाई, बहुत दुबले पतले लग रहे हो, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? अरे पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर क्या करूं? खेत नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा हो गया है ना? क्या वह तुम्हें काम में हाथ नहीं बंटाता? अपनी जगह उसे भेज दिया करो। अभी तुम्हारी उम्र आराम करने की है, कामकाज अब उसे करने दो। अरे भाई, तुम्हें क्या बताऊं? मेरा लड़का तो निकम्मा है। उसे किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैंने बहुत कोशिश की उसे कुछ न कुछ काम में लगाने की। उसे शहर में अच्छी नौकरी लगवा दी थी, पर वह वहां से भी भाग आया। एक बार तो जमींदार के यहाँ बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम दिलाया था, वह भी छोड़ दिया। मैं तो थक गया हूँ उसे समझा समझा कर। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। देखो किशन, फिर तो तुम्हारा बेटा ऐसे नहीं सुधरने वाला। तुम्हें कम करो, उसकी शादी करवा दो। जब पत्नी आ जाएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी, तब अपने आप सुधर जाएगा। और तुम खेत का काम छोड़कर अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ पर निकल जाओ। फिर देखना वह कैसे काम पर जाता है। मजबूर होकर उसे काम करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, बात तो ठीक कह रहे हो तुम। अरे ठीक नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ। यही करना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा उपाय नहीं ही है तुम्हारे पास। हाँ भाई, मेरे दिमाग में ये बात कैसे नहीं आई? अभी मैं उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगा। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की हो तो मुझे बताओ, मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देता हूँ। हाँ, लड़की तो है, बस तुम्हारी हाँ हो। एक लड़की है मेरी नजर में जो बहुत अच्छी है, सुंदर है और कामकाज में भी बहुत अच्छी है। तुम्हारे घर का सारा काम संभाल लेगी। और मैंने सुना है ये साहब बहुत आईने मुंह पर बहुत मेहनती भी है। कोई भी काम करवा सकते हो, कभी मना नहीं करेगी। और वह लड़की तुम्हारे बेटे को सुधार कर ही रहेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी घर जाकर विमला से बात करता हूँ। सुनती हो, वह पड़ोस के खेत वाले रमेश भाई मिले थे। वह कह रहे थे कि उनकी नजर में एक लड़की है जो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती भी है और दिखने में भी सुंदर है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हमारे रघु की शादी उससे करवा दें। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। घर में बहू आएगी तो रघु कुछ काम धाम तो करेगा। हम दोनों तो इतने दिन से कोशिश कर करके थक चुके हैं, फिर भी ये लड़का सुधरने का नाम नहीं लेता। शायद शादी के बाद सुधर जाए। हाँ विमला, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ना सुधरेगा तो क्या करेगा? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? और कल बच्चे हो गए तो उनको क्या खिलाएगा? मजबूर होकर उसे काम तो करना ही पड़ेगा। रघु के माता पिता रघु की शादी एक लड़की से करवा देते हैं। घर में बहू आ जाती है और कुछ दिन बाद रघु के पिता बोलते हैं, देखो रघु, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म।
अब यह घर और खेत तुम्हें संभालना है। हम दोनों तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, कब लौटेंगे यह नहीं पता। जब हमारा मन होगा तब लौट आएंगे। बेटा, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाना। हम सब तुम्हारे भरोसे सब छोड़कर जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रघु की आदतों में कोई फर्क ओम नहीं नमः पड़ता। शिवाय। रघु पहले ओम की नमः तरह शिवाय। भक्ति में ही लगा रहता ओम है। नमः शिवाय। फिर एक दिन उसकी पत्नी सोचती है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। मुझे इतना अच्छा पति मिला है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है, जिन्हें किसी बात का कोई व्यसन नहीं, सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगे रहते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर भी रघु की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम रघु नमः जैसा का शिवाय। वैसा ही होता है। ओम नमः ऐसे ही शिवाय। दिन गुजरते जाते हैं तो घर का अनाज खत्म होने लगता है। मंदाकिनी अपने पति से बोलती है, अजी, सुनते हो? घर का अनाज खत्म होने को आया है। आप कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो और हमेशा यह भक्ति करते रहते हो। मैं मानती हूँ भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन कर्म भी करना होता है। अगर आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे। आपको कोई न कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। आपकी भक्ति से हमारा पेट नहीं भरने वाला। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। रघु घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। मुझे लगता है मंदाकिनी ठीक कह रही है। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलने वाला। पर कैसे करूं? मेरा तो काम में मन ही नहीं लगता। पिताजी होते तो वह सारा काम संभाल लेते, पर अब तो वह भी नहीं है और इतना धन भी नहीं है कि मैं खेत में बुवाई कर सकूं। एक काम करता हूं, थोड़े से पैसे जमादार से ब्याज पर ले लेता हूं। फसल होने के बाद मैं उसे लौटा दूंगा। यह सोचकर रघु